हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू एंड ऑप्शंस आर 2/15, ऑप्शन बी इज 4/15, ऑप्शन सी इज 2/5 एंड ऑप्शन डी इज 8/15. So key concept for this question is our key concept is definite integral from limit minus a to a f of x dx is equals to 2 times तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 times 0 to a f of x dx if f of x equals to f of minus x, that means function f is even function, and 0 if f of x equals to minus f of minus x, that means function f is odd function. Now हमारे पास जो इंटीग्रल निकालना है उसको अगर i अज्यूम कर ले तो लेट i इक्वल्स टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, और यहाँ पे ओपन कर लेते दिया जाएगा साइन एक्स एंड प्लस प्लस, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हमने यहाँ पे ब्रेक करके इसको आई अज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ से फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए दो पार्ट है। इस पार्ट को अगर हम देखें और यहाँ से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये फंक्शन अगर हम इसको एफ अज्यूम कर लें, इसको अगर हम जी अज्यूम कर लें, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ माइनस एक्स जो है, जी ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ एक्स के ही इक्वल है, जी ऑफ एक्स के ही इक्वल है। बिकॉज जब यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो ये पार्ट जो है एज इट इज रहेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास ये इवन है, इवन। एंड अगर यहाँ पर इसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर यहाँ पे एक्स के जब माइनस एक्स लगेंगे तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, बट साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। डेट मीन्स कि फंक्शन का ये पार्ट जो है ऑड है, दिस वन इज ऑड। और जब ऑड रहता है तो इंटीग्रल उसका माइनस ए से ए में जीरो हो जाता है, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा, सिंपली ये बच जाएगा। सो आई विल इक्वल टू, और जब ये इवन फंक्शन है तो ये आ जाएगा 2 times 0 to π/2, 0 to π/2, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम अगेन लिख लेते हैं 1 - sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास आई का वैल्यू आ गया। ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आई के लिए सब्स्टिट्यूशन भी लगा लेते हैं। लेट लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, जब साइन एक्स इक्वल टू टी है तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और लिमिट इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जब एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो जीरो, जब एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू तो वन। सो इवेंचुअली आई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 2 times 0 to, और लिमिट यहाँ से चेंज हो रहा है, जब एक्स जीरो है तो टी भी जीरो, तो जीरो, और जब एक्स पाई बाई टू है तो उस केस में टी जो है साइन पाई बाई टू वन होता है तो टी वन हो जाएगा। सो दिस इंटीग्रल विल बी फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ से हमने साइन एक्स को टी अज्यूम किया है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, तो सिंपली दिस विल बिकम टी स्क्वायर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर इंटू, और सब्स्टिट्यूशन के बाद cos x dx का वैल्यू हम dt रख लेंगे, तो यहाँ पे बचा cos x dx तो उसका वैल्यू आ जाएगा dt। सो दिस विल बी dt। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो i का वैल्यू आ जाएगा 2 times इंटीग्रल 0 to 1, ओपन कर लेते हैं, दिया आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस t4 dt। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो i का वैल्यू आ जाएगा 2 times टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 माइनस t5 का इंटीग्रेशन t5/5, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 to 1,
तो ये होता है आई इक्वल टू 2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे 1, तो t की जगह 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/5, एंड माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो बन जाएगा, सो दिस विल बी जीरो। नाउ यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा आई का, देयरफॉर आई विल बिकम 2 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 - 3। तो इवेंचुअली आई विल बिकम, आई का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 5 - 2 का वैल्यू भी 2 आएगा डिवाइडेड बाय 15। सो आवर इंटीग्रल आई इज 4/15। यहाँ से इंटीग्रल आई का वैल्यू आ रहा है 4/15। तो दिस इज आवर आंसर। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 4/15 जो है बी ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट you understood it well. Best of luck.